हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना, बमन, बमन को हम दूसरी बात बोल सकते हैं उल्टी आना, बमन को ही क्या बोल सकते हैं हम, उल्टी आना, का नियंत्रण करता है। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि एक पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा वह रक्तदाब, लार आना, बमन आना आदि एक्टिविटी का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाएं। यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। अगर हम देखें तो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, और जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं या जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, वो कहलाती हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन, श्वास का चलना, पाचन की क्रिया, ये होती है हमारी अनैच्छिक क्रियाएं। इनका नियंत्रण कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है आपको पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, डी ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इसको थायराइड ग्रंथि को हम अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। और जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? जैसे हम अगर बात करें थायराइड ग्रंथि की, तो ये थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है उसके उपापचय का नियंत्रण करती है। एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि है, जैसे ये हमारी बीपी, हृदय की धड़कन या चिंता, भय जैसी स्थितियों को नियंत्रित करती है। अग्नाशय ग्रंथि है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। और पीयूष ग्रंथि है वो मानव में सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करती है। यही पूछा गया है कि आपको जो इन चारों में से ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है? इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य समझाइए। यह क्वेश्चन आपको 2024 के अंदर पूछा गया है। तो जो वृषण से स्रावित होता है वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन को हम नरलिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरलिंग हार्मोन। ठीक है, इस टेस्टोस्टेरोन को ही हम क्या बोलते हैं? नरलिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अब इसके 2 कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला कार्य आपका शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। पहला कार्य कौन सा? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। और दूसरा कार्य कौन सा है? लड़कों में यौवना अवस्था परिवर्तन, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, चेहरे पर शरीर पर बाल आना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन है आपके पास अग्र मस्तिष्क, सी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क और डी ऑप्शन है आपके पास मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया आपको कि शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाने के लिए कौन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क। जैसे कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करता है तो जो एल्कोहल है वो व्यक्ति के अनुमस्तिष्क पर जाकर
अनुमस्तिष्क पर जाकर अटैक करता है और उसकी जो शरीर की स्थिति और संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए इसको इसी प्रकार तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। यानी जो मस्तिष्क की स्थिति संतुलन बनाने के लिए कौन सा भाग काम में आता है, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है। यह एनसीईआरटी की आपकी सीधी सीधी लाइन है कि जो हार्मोन की क्रियाविधि है और हार्मोन के नियंत्रण और क्रियाविधि का समय वो कौन सी क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका पुनर्भरण क्रियाविधि। कौन सा है, पुनर्भरण क्रियाविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। वृद्धि का संदमन करने वाला मतलब वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि संदमन का मतलब वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपके पास जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है आपके पास साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है आपके पास एब्सिसिक अम्ल और डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो जिब्रेलिन है वो आपका वृद्धि प्रेरित हार्मोन है, यानी वृद्धि को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन है यह भी आपका वृद्धि प्रेरित हार्मोन है। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल है, जो एब्सिसिक अम्ल है यह आपका वृद्धि संदमक हार्मोन है। इसे एक और हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन। और जो इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव होता है पत्तियों का झड़ना। पत्तियों का झड़ना है तो वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। पादपों में पत्तियों का झड़ना किसकी वजह से होता है, इस एब्सिसिक हार्मोन की वजह से। डी ऑप्शन है जो कि मानव में पाया जाता है इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, यानी वृद्धि संदमन हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अंडाशय से स्रावित हार्मोन तथा दो कार्य संजय। यह क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को हम मादा लिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा लिंग हार्मोन। ठीक है, और इसके कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य होता है लड़कियों में यौवन अवस्था नियंत्रण और दूसरा कार्य होता है इसका मासिक चक्र का नियमन। अगला क्वेश्चन है आपका अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है सोडियम। यह क्वेश्चन भी आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपके पास सोडियम, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपके पास, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि को क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। अब इस हार्मोन को बनाने के लिए इन चारों तत्वों में से किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। देखो यह क्वेश्चन 2022 के अंदर भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपका देखो सेम टू सेम क्वेश्चन कहाँ पर रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप 2024 के अंदर। देखो यही क्वेश्चन सेम टू सेम कहाँ पर रिपीट हुआ है आपका 2024 के अंदर। ये पहला क्वेश्चन देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपका, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ आपको ये देखो बिना MCQs के पूछा गया है 2024 के अंदर, जबकि 2022 के अंदर आपको MCQs के साथ पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार इस अध्याय से रिपीट होते हैं बार बार। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, 22 के अंदर पूछा गया। यही क्वेश्चन आपसे 2024 के अंदर भी पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपके पास मेडुला, बी ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, सी ऑप्शन है प्रमस्तिष्क और डी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वही है आपका जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर भी मेडुला, कौन सा मेडुला भाग है वो किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का। सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो स्रावित हार्मोन के समय यह मात्रा को खाली जगह क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपको 2022 के अंदर। कब पूछा गया है 2022 के अंदर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट कहाँ पर हुआ है 2023 के अंदर। कहाँ पर रिपीट हुआ है 2023 के अंदर, मतलब 22 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वही पुनर्वर्ण क्रियाविधि। संदेश संचारित करने के लिए तंत्र का खाली जगह आवेग को प्रयुक्त करता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है आपको, बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है। कौन से आवेश को प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत आवेग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, तंत्र का ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। सीधी सीधी है आपकी एनसीईआरटी की लाइन और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है। तंत्र का ऊतक तंत्र का कोशिका न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। यह क्वेश्चन 2022 में, और देखिए यह क्वेश्चन आपको और कब रिपीट हुआ है, 2022 के बाद आप देख सकते हैं कब रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2024 के अंदर कब रिपीट हुआ है, 2024 के अंदर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका, मतलब 2022 में, और 2 साल बाद दूसरे साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार अल्टरनेट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है, वही वृद्धि। कौन सी ग्रंथि, वृद्धि ग्रंथि, सॉरी वृद्धि ग्रंथि नहीं आएगी यहाँ पर, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्या आएगा आंसर यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि वृद्ध जो पीयूष ग्रंथि से वो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है आपका वृद्धि हार्मोन। क्या होता है, वृद्धि हार्मोन। तो इसको इस प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो या तो आप बोलो गर्म तवे पर हाथ पड़ने पर तुरंत हटा लेना, या फिर दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप, पैर में कांटा लगने पर पैर को तुरंत हटा लेना। पैर में कांटा चुभने पर तो पैर तुरंत हटा लेना, पैर तुरंत हटा लेना। यह भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का। ठीक है, यह क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था आपका, 2022 के अंदर ही। जंतुओं में, अगला क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप विकसित क्यों हुआ। तो अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती क्रिया यानी प्रतिवर्ती चाप दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो जंतुओं का सोचने का प्रक्रम जो मस्तिष्क के द्वारा होता है वो अधिकतम तेज नहीं होता है, जबकि जो प्रतिवर्ती चाप है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा मेरुरज्जु के द्वारा चलता है, और मेरुरज्जु का रेस्पॉन्स लेवल बहुत ही तेज होता है। इसलिए जंतुओं में सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और रेस्पॉन्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपको 2022 के अंदर ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन भी आपको 2022 के अंदर ही पूछा गया है। अब देखो आपके पास या तो आप इसे बना सकते हैं प्रतिवर्ती चाप की जगह, या फिर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बनाना सीख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है जो पैर वाला चित्र दिया हुआ है उसको बनाना सीख सकते हैं आप, और इसे या फिर इसे बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये उद्दीपन ऊष्मा कहाँ से आई, मान लो मैंने बोला ये त्वचा से, क्योंकि मान लीजिए कि आपका हाथ है वो किसी गर्म चीज़ पर पड़ा, ठीक है, तो त्वचा जो उद्दीपन ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कहाँ पर हो रही है, त्वचा पे। अब ग्राही अंग का कार्य कौन करेगा, त्वचा। अब त्वचा से संकेत जाएंगे किसके द्वारा, जो त्वचा से संकेत जाएंगे आपके मेरुरज्जु के पास। कहाँ जाएंगे, मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु के पास कौन लेके जाएगा, मेरुरज्जु के पास ले गए मोटर तंत्रिका, ठीक है। अब मेरुरज्जु उधर से रेस्पॉन्स करेगा तो प्रेरक तंत्रिका द्वारा ये कहाँ पहुँचेंगे, कार्यकारी अंग मतलब त्वचा। और त्वचा जैसे ही
कार्यकारी रेस्पॉन्स मेरुरज्जु का पहुंचेगा आपका कहाँ पर, कार्यकारी अंग के पास। उसी प्रकार जैसे ही रेस्पॉन्स मिलेगा आपकी त्वचा को, और तो आप क्या करोगे, हाथ को पीछे हटा लोगे। क्या करोगे, हाथ को पीछे हटा लोगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, अब देखो 2022 के अंदर ये तो आपको मेन क्वेश्चन के रूप में पूछे गए थे तीनों, लेकिन इनके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था आपको। क्वेश्चन था अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम। अभी मैंने ऊपर बताया था अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था इसी का, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए। तो आप जो देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी गई हैं। आप उन ग्रंथियों में से दो ग्रंथियों के कौन से भी कार्य लिख सकते थे। तो मैंने आपको लिख के बताया है। अवटु ग्रंथि, जैसे थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय। ठीक है। अधिवक्र ग्रंथि, जैसे हम एडिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, इसका कार्य होता है बीपी या हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसका, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप एनसीईआरटी में इन दोनों चित्रों को बनाना सीख सकते हैं। क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं अल्टरनेट 2 साल बाद। ये क्वेश्चन आपका 2 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम को बनाना आप सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, तो आपको इन दोनों में से एक डायग्राम बनाना सीख लेना है, और बस करना क्या है, जो ब्रसड है उसकी जगह अंडाशय बना देना है, और ब्रसड की जगह अंडाशय बना देना है। ठीक है। अंडाशय की जगह ब्रसड बना दो तो ये बन जाएगा आपका नर का, और अंडाशय की जगह ब्रसड बना दिया, ब्रसड की जगह अंडाशय बना दिया, तो तभी किसका डायग्राम बन जाता है, मादा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के श्रावण में वृद्धि करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर्दीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका, कौन सा है दूसरा, यह क्वेश्चन आपको 2019 के अंदर पूछेंगे तीनों। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका आवेगम संधि स्थल जैसे सिनेप्स को परिभाषित कीजिए। तो तंत्रिका आवेग यानी वे सूचनाएं जिनका स्थानांतरण तंत्रिका कोशिका द्वारा एक डेंड्राइट से तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक किया जाता है, तंत्रिका आवेग कहलाती हैं। ठीक है। और संधि स्थल है सिनेप्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का रिक्त स्थान संधि स्थल है, सिनेप्स कहलाता है। अतः यहाँ पर विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, यह होता है आपका संधि स्थल है सिनेप्स। तीसरा क्वेश्चन था आपका, तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये तीनों क्वेश्चन आपको 2019 के अंदर पूछे गए हैं। तो तंत्रिका की कोशिका का नामांकित चित्र, ये जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एक तो होता है आपका कोशिका का है, एक होता है दुम्रिका, जैसे आप इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हो, दूसरा होता है तंत्रिका, लास्ट होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये होते हैं हमारे तंत्रिका कोशिका के भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र है। ये क्वेश्चन आपको 2018 के अंदर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपके देखो 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आपके 3 भाग आते हैं, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि आपके मध्य मस्तिष्क में दिखाई दे रहे हैं, और अग्र मस्तिष्क में एक भाग आता है प्रमस्तिष्क। कौन सा आता है, प्रमस्तिष्क। यह है आपका 2018 का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2018 का। ठीक है। यही क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसके 2 कार्य लिखिए। देखो पहली बात तो ये 2017 के अंदर पूछा गया था, और उसी जस्ट 1 साल बाद यानी 2017 में, और जस्ट 1 साल में ही रिपीट हुआ था क्वेश्चन। 2018 के अंदर रिपीट हुआ था लगातार। चेंजिंग क्या थी, बस 2017 के अंदर पूछा गया था मानव मस्तिष्क का चित्र बनाकर 2 कार्य लिखो, और 18 के अंदर क्या पूछा गया था, ओनली मानव मस्तिष्क का चित्र। तो इस चित्र को भी आप एनसीईआरटी से बनाना सीख सकते हैं। तो अगर बात करें हम, देखो ये तो हो गया आपका मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का डायग्राम। अगर हम इसके 2 कार्यों की बात करें, तो जो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के जितने कार्य थे, उनमें से आप कौन से भी 2 कार्य लिख सकते हैं। ठीक है। शरीर की पहला कार्य था शरीर की संस्थिति संतुलन बनाना, दूसरा कार्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर प्रतिवर्ती क्रियाएं समझाइए।
अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखो आपका कहाँ पर रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। अगर बात करें इसके क्वेश्चन के प्रतिवर्ती चाप की रिपीट होने की, तो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन रिपीट, देखो ये क्वेश्चन अगर 2022 में भी पूछा गया था आपसे, और यही क्वेश्चन आपका देखो 2022 से पहले कब पूछा गया था, ये रहा आपका 2016 के अंदर। मतलब ये प्रतिवर्ती चाप वाला क्वेश्चन है, यह भी रिपीट हुआ है। मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था। प्रतिवर्ती, अगर बात करें प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं की सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर या पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रियाएं मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती हैं, जो जल्दी होती हैं जंतुओं में, ठीक है। यानी जो मस्तिष्क की बजाय कहाँ पर होती हैं क्रियाएं, मेरुरज्जु में, जो कि मस्तिष्क की अपेक्षा जल्दी होती हैं, ठीक है। और बात करें इनके परिभाषा की, तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल बताया था मैंने अभी आपको, किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर तुरंत हटा लेना, या पैर में कोई पैनी वस्तु चुभने पर पैर को तुरंत हटा लेना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जंतुओं में नियंत्रण छोड़ने के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो तंत्रिका ऊतक यानी न्यूरॉन तथा रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन संयुक्त रूप से शरीर के कार्यों पर नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। वे एक दूसरे से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होते हैं। अब इसमें एक साइड लिखा हुआ है हार्मोन क्रियाविधि, दूसरी साइड लिखा हुआ है तंत्रिका क्रियाविधि, ठीक है। तो इसमें रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन होते हैं। अगर हार्मोन क्रियाविधि के अंदर बात करें तो रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, वो कौन होते हैं, हार्मोन। और तंत्रिका क्रियाविधि की बात करें तो इसके अंदर कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। अगर बात करें हम हार्मोन क्रियाविधि में दूसरे, तो यह उपापचय, हार्मोन क्रियाविधि है वो उपापचय को नियंत्रित करती है, जबकि यह तंत्रिका क्रियाविधि उपापचय को नियंत्रित नहीं करती है। तीसरा है हार्मोन वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि जो तंत्रिका क्रियाविधि है वो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित नहीं करती है। चौथा अंतर है, दोनों हार्मोन की प्रतिक्रिया शीघ्र भी हो सकती है और नहीं भी, जबकि यह बहुत ही, जो तंत्रिका क्रियाविधि होती है वो बहुत ही शीघ्र होती है तथा विद्युत रसायन संकेतों के रूप में संचारित होती है। यह होती है आपके दोनों हार्मोन क्रियाविधि और तंत्रिका क्रियाविधि के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है आपका 21 में चित्र बनाकर बानम में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को समझाइए। यह क्वेश्चन भी देखो अभी आपका कहाँ रिपीट हुआ था, एक तो 2015 में पूछा गया आपको, और ये क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था, कब रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, 2022 के अथवा में। 2015 से सीधे कब रिपीट हुआ था, 2022 के अथवा में रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इन डायग्रामों को आपको बनाना सीखना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डायग्राम बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जिस आपके विज्ञान के अंदर जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, आप उनको बिना देखे बनाना सीख लें। तो इसमें यही है कि आपको अगर विज्ञान के अंदर 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, तो सभी चीज़ आना आपको अनिवार्य है। यानी डायग्राम भी आने चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी आने चाहिए, थ्योरी भी आनी चाहिए, और फिजिक्स के 10th के क्वेश्चन भी आपको करने आना चाहिए। तभी आपके विज्ञान के अंदर 100 में से 100 आ सकते हैं। नहीं तो आप ये अपेक्षा नहीं करें कि आप एक चीज़ छोड़ के विज्ञान के अंदर से और विज्ञान में 100 में से 100 ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव में इंसुलिन और थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। इंसुलिन की बात करें तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है। थायरॉक्सिन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है, ठीक है। ये नर तथा मादा लिंग हार्मोनों का नाम लिखिए। नर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया है, लेकिन देखो ये जो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र है वो 2014, 15 और 22 3 साल से रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अगर बात करें नर लिंग हार्मोन की हम, तो नर लिंग हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन और मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। और ये आपका डायग्राम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, मानव तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपको 2014 के अंदर पूछा गया है। तो यह होता है मानव तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, जिसको आपको बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के भाग
या नहीं, न्यूरॉन के भाग की बात करें तो पहला भाग आता है आपका धूम्रिका, जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। धूम्रिका का कार्य है कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। यानी धूम्रिका क्या है, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका काय से निकलने वाली धागी समान संरचना होती है जो कि वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करती है। दूसरा भाग है इसका कोशिका काय, यह प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग, जो सूचनाएं वातावरण से प्राप्त की जाती हैं वे यहाँ पर विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। तीसरा आता है आपका तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरी धूम्रिका के तक पहुँचाता है। ये जो बीच वाला भाग है ये होता है आपका तंत्रिकाक्ष, जो कि सूचनाओं को दूसरी कोशिका के धूम्रिका तक पहुँचाता है। अगला आता है आपका अंतर्गर्तन या सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका की धूम्रिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सकें। ठीक है, ये हो गया आपकी संरचना। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 14, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम एवं इस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इन्हें इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। और इसकी श्रावण की मात्रा का नियंत्रण कौन सी क्रियाविधि द्वारा होता है, वही सभी हार्मोन की क्रियाविधि का नियंत्रण होता है। उसी प्रकार इसका भी नियंत्रण होता है, नहीं कौन सी क्रियाविधि, पुनर्वाण क्रियाविधि। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 25, प्रकाश अनुवर्तन क्या है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो प्रकाश के कारण होने वाली गति या प्रकाश की ओर होने वाली गति क्या कहलाती है, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, एक प्रकार की वृद्धि पर आश्रित गति है। अगर इसकी बात करें चित्र की तो ये आप एनसीईआरटी के अंदर से भी बनाना सीख सकते हैं। कुछ नहीं, एक गमले के अंदर जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं और प्रकाश ऊपर होता है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है तने की वृद्धि होती है वो किधर होती है, प्रकाश की ओर। इसे बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं है, चलो ये होते हैं आपके पिछले वर्षों के नियंत्रण एवं समन्वय के कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।